हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनी स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। अब जो ये ब्यूबोनिक प्लेग है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। और हाल ही में इसके कुछ केसेस एक इनर मंगोलिया के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और जो ये इनर मंगोलिया है ये चाइना का ही ऑटोनोमस पार्ट है। अगर अगर हम ऑटोनोमस पार्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जो कि आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हो। तो ये इसका इनर मंगोलिया का एक रीजन है जिसका नाम है बायान नूर। इसके अंदर 2 केसेस जो है ब्यूबोनिक प्लेग के रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चाइना हैज़ रिपोर्टेड अ ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये ट्रांसमिट किससे होता है? ये जो छोटी छोटी फ्लीज होती है ना, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये ट्रांसमिट होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, द अथॉरिटीज हैव इशूड अ वार्निंग for plague prevention and control and directed its residents to report any sick or red rodents and refrain from eating animals that may be carrying the plague। और हम बात करें वहाँ की हायर अथॉरिटीज़ की, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके एक वार्निंग, एक चिंता जारी की है। और उन्होंने जो ये वार्निंग का लेवल है ये लेवल 3 है। वैसे तो ये लेवल कम होता है, पर फिर भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए, ताकि लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस बढ़े, इसके बारे में उन्हें पता लगे, और वो अपना सैनिटेशन अच्छे से करके रखे, अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखे। और अगर किसी को अपनी हेल्थ में कोई अबनॉर्मैलिटी दिखती है तो वो तुरंत आके रिपोर्ट करे। तो इसलिए ये वार्निंग जो है वो जारी की गई है। और मना किया गया है कि जो ये डेड रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स में होते हैं जैसे कि रैट, ग्यान, स्क्वेरल, स्क्वेरल यानी कि एक बड़ी स्क्वेरल होती है बहुत बड़ी, जिसका नाम होता है मैरमोट्स। ठीक है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, जो ये पिक्चर है ये रैट की है। ठीक है, तो इनको खाने से मना किया गया है क्योंकि ये कैरियर हो सकते हैं इस ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन के। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। प्लेग कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। अगर हम बात करें तो ये जानवरों के बीच में भी फैल सकता है और ये जानवरों से ह्यूमंस में भी जा सकता है। बट अगर हम यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन की बात करें तो वो रेयर है इस केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं वाइल द वर्ल्ड इज बैटलिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। अगर अब अभी हम बात करें तो ऑलरेडी जो पूरा विश्व है वो एक महामारी से तो लड़ ही रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरस भी चाइना से ही आया था। इसका पहला जो केस था वो दिसंबर के अंदर रिपोर्ट हुआ था। कौन से शहर के अंदर, कौन सी सिटी के अंदर? वुहान के अंदर। ठीक है, China has reported a bubonic plague infection, a bacterial infection that is transmitted by fleas. The authorities in China issued a warning for plague prevention and control after Bayan Nur in northern China confirmed 2 such cases. इसके बारे में मैं already discuss कर चुकी हूँ. At present, there is a risk of a human plague epidemic spreading in this city. अभी फ़िलहाल तो इसका रिस्क हो सकता है फैलने का, इसका एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है जब एक ही समय पे एक ही बीमारी से काफ़ी जो लोग होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं, तो उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। वैसे इसको हम महामारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, The public should improve its self-protection awareness and ability and report abnormal health conditions promptly। तो अपने आप को अवेयर करना होगा लोगों को, और अगर कोई abnormality दिखती है उनको अपनी हेल्थ में तो तुरंत ही वो रिपोर्ट करें। अब बात करें इस ब्यूबोनिक प्लेग की, तो ये है क्या? प्लेग इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज़। ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि रैट हो गया, मैरमोट्स हो गए, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। और जो इसके कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्लीज, उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, प्लेग कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, और ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन इज रेयर इन दिस केस। ये भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। द ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग हैपन्स विद द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज। अगर हम बात करें कि ह्यूमन्स में ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो ह्यूमन्स में ये जब वो फ्लीज जो है वो बाइट करेगी किसी ह्यूमन को, तभी ये उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, या तो डायरेक्टली कांटेक्ट से या फिर बाय इनहेलेशन। मान लो कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जो इसको ये ब्यूबोनिक प्लेग हो चुका है और इसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर ली है, तो उससे चांसेस है इसके होने के। ठीक है, नेक्स्ट उसके बारे में हम देखते हैं। अब ये अगर किसी पर्सन में हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि 2 तरह का प्लेग इन्फेक्शन होता है, एक तो ब्यूबोनिक होता है और एक न्यूमोनिक होता है। यूजली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन्फेक्टेड पर्सन का वो 3 to 7 डेज़ का होता है, मतलब इनके बीच में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पीपल इन्फेक्टेड विद प्लेग इज अप टू 7 days एंड द इन्फेक्शन कोजेज अ सडन फीवर। अब सिम्टम्स जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे, जैसे कि अचानक से तेज बुखार हो जाना, बॉडी एक यानी कि पूरी बॉडी में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, फीलिंग ऑफ नोजी मतलब नाक बहना, और लम्स होने, लम्स गांठें पड़नी शुरू हो जाएंगी, वो गांठें काले रंग की होंगी और वो काफ़ी दर्दनाक होगी, ठीक है। और लिम्फ नोड्स जो होंगे वो सूजने शुरू हो जाएंगे, लम्स पड़ने शुरू हो जाएंगे नियर अंडर आर्म्स और नेक एरिया। तो ये सारे जो सिम्टम्स होंगे वो इसके होंगे ब्यूबोनिक प्लेग के। ब्यूबोनिक प्लेग इज कोज्ड व्हेन द बैक्टीरिया एंटर्स द लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसकी हम बात करें तो ये कैसे होगा, जब बैक्टीरिया जो होगा वो एंटर कर जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, और जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारा पार्ट है इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे फिर ये क्या करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरीके से ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट द इन्फेक्टेड नोड गेट स्वॉलन एंड पेनफुल कॉल्ड ब्यूबो। इसी वजह से, इसकी ही वजह से वो जो नोड होगी लिम्फेटिक नोड वो सूज जाएगी और वो इतनी दर्दनाक हो जाएगी, फिर उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, ब्यूबो। द इन्फेक्शन कैन फर्दर स्प्रेड टू द लंग्स, और उसके बाद ये इन्फेक्शन लंग्स में भी पहुंच सकता है, मतलब फेफड़ों में भी जा सकता है, और फिर जब ये फेफड़ों में पहुंच जाएगा तब इसको बोला जाएगा न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बारे में हम बात करते हैं, कैन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कैन देयर बी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो इसका अगर हम जवाब देखें तो येस, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो यहाँ है वो पॉसिबल है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है, वही इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मगर अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मान लो आप पब्लिक प्लेस में गए और वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इसका ब्यूबोनिक प्लेग का, और उसने पब्लिक में, मतलब पब्लिक प्लेस में उसने छींका और उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को आपने इनहेल कर लिया, तो पूरे चांसेस है उसके होने के, ठीक है। कॉमन एंटीबायोटिक्स इसको ट्रीट कर सकती है, इसको क्योर कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले जब ये कभी 14th सेंचुरी में आया था तब इतना इलाज नहीं था, बट क्योंकि तब साइंटिस्ट को इसके सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे थे, बट अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, तो इसका इलाज पूरा पॉसिबल है, इसका क्योर है, इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, और वो एंटीबायोटिक्स जो होगी अगर वो अर्ली स्टेज में दे दी जाएंगी तो इसका क्योर पूरी तरह से पॉसिबल है। बट अगर इसके डायग्नोस में, मतलब अगर इसको पहचानने में, इसके सिम्टम्स को पहचानने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो फिर डेथ भी हो सकती है। अगर कंडीशन सीवर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, कितने, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। विदिन 24 आवर्स डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। तो एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो कैसी कैसी होंगी, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, जेंटामिसिन होगी, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, तो ये क्या इसको ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में। तो इसके पास्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एज पर द डाटा बाय WHO, एज मैनी एज 3,248 cases of plague have been reported globally, including 584 deaths between 2010 to 2015। अगर हम बात करें 2010 से 2015 के बीच में, तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 3,248 केसेस जो है इस प्लेग के आए थे, और जिसमें से 584 तो मौतें हुई थी, ठीक है। प्लेग एपिडेमिक्स जो है ये कहाँ पे आ चुका है, ये अफ्रीका में हो चुका है, एशिया में, साउथ अमेरिका में पहले हो चुका है, ठीक है। इनफैक्ट इन मदागास्कार ब्यूबोनिक प्लेग केसेस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। अगर हम मदागास्कार की बात करें तो इसमें तो हर साल इसके केसेस देखने को मिलते हैं, और वो कौन से महीने के अंदर मिलते हैं, जनरली सितंबर से अप्रैल तक के महीने में देखने को मिलता है, और इसी महीने को इन्होंने, इसी पीरियड को नाम दिया है एपिडेमिक सीजन। Plague, which was also known as Black Death in the 14th century, caused over 50 million deaths in Europe। अगर हम बात करें तो इसको ब्लैक डेथ का भी नाम दिया गया था जब यूरोप में 1300s के अंदर इसने वहाँ की 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था, मतलब 5 करोड़ लोगों को इसने ख़त्म कर दिया था। और ये 5 करोड़ जो लोग मरे थे, ये जिनको बीमारी हुई थी, जो संक्रमित हुए थे, उनका 80% जो था ये 5 करोड़ लोग जो कि मरे थे यूरोप के अंदर। तो आज का हमारा यही वीडियो था। Hope you like the video. Please do subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.